बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप सब जानते हैं समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है और ऐसे मौसम में ड्रिंक्स, स्मूदीज़ और मिल्क शेक वगैरह पीने को दिल ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो मिल्क शेक विद वनीला आइसक्रीम। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिए हैं, ये देखिए 7 बिस्किट हैं, एक वनीला आइसक्रीम का छोटा डिब्बा लिया है और साथ मैंने 1 ग्लास मिल्क लिया है। ये हमारा जो डिब्बा है ये 256 ग्राम है, ये इसमें आधा जाएगा। यहाँ पर इस डब्बे के ऊपर, हर डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि वो कितने ग्राम आइसक्रीम है। तो ये 256 ग्राम आइसक्रीम है, ये जाएगा इसमें आधा। और साथ 7 बिस्किट्स और ये रेगुलर बिस्किट हैं ये। और ये एक बिस्किट के मैंने एक तरफ क्रीम निकाल कर बिस्किट के क्रम्स कर लिए। यहाँ पर हमने अपने ब्लेंडर में हाफ वनीला आइसक्रीम ऐड की है। उसके बाद हम इसमें 1 ग्लास मिल्क ऐड करेंगे। उसके बाद ये जो हमने 7 बिस्किट्स लिए थे, मैंने उसको रफली तोड़कर रख लिया है, हम उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम अपने ब्लेंडर को 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम अपने ब्लेंडर को 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे। तो 2 से 3 मिनट में आपका मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ओरियो मिल्क शेक विद वनीला आइसक्रीम तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो डेकोरेट के लिए ग्लास के चारों तरफ चॉकलेट सिरप भी लगा सकते हैं, अगर आपको पसंद है। तो अगर नहीं पसंद तो ऐसे ही सर्व कीजिए। यहाँ पर आपका जब मिल्क शेक रेडी हो जाए तो आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स डालकर इसको 2 से 3 मिनट तक फिर चला सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही सर्व करूँगी। ऊपर जो मैंने एक बिस्किट के क्रम्स किए थे गार्निशिंग के लिए, थोड़े वो लगा दूँगी। तो ये देखिए हमारा मिल्क शेक जो है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए इसके बाद मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।